हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, जैन धर्म। जैनिज़्म को हम जानेंगे, शुरुआत कब हुई, इसके प्रवर्तक कौन थे और इसकी खास बातें। इस छोटे से वीडियो में हम सारा ज्ञान देने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैन शब्द, पहले समझ लीजिए। जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है। जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, यानी कि जैन जो है वो जिन शब्द से बना है ना। उसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर कौन रहे हैं? ऋषभ देव आदिनाथ। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, स्कूल लेवल पे हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे। ठीक है, ऋग्वेद में इसके बारे में उल्लेख है ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी, जिनकी आज भी जैन धर्म के लोग बहुत ही उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, अपने तरीके से उनकी अपनी विधि है। तो इनके जो 23वें तीर्थकर कौन थे? इनके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, 20वें कौन थे। ठीक है, तो 23वें अगर पूछ दी जाए तो इनके थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, अधिकांश विद्वान इन्हें जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। क्यों? इनके किए गए कार्य के अनुसार। ठीक है, इनको 23वें तीर्थकर को ही इनके संस्थापक माना जाता है, पार्श्वनाथ जी को। चार इनके महाव्रत इनके चार महाव्रत हैं। कौन कौन से जिनका ये पालन करते हैं? अहिंसा, जैन धर्म में जीव की हत्या नहीं करना। ठीक है, हिंसा नहीं करना, पहला। दूसरा है जो जैन धर्म के लोग फॉलो करते हैं वो है सत्य। जैन धर्म के लोग हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं, यानी कि इनके महाव्रतों का प्रतिपादन है ये चार मुख्य। उसके बाद है अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति। अस्तेय यानी चोरी ना करना। संपत्ति का मतलब है कि संपत्ति का संचय ना करना। ठीक है, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तो ये जो चार इनके महाव्रत हैं, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, मैप में देखते हैं इसके त्रिरत्न को समझेंगे। त्रिरत्न क्या, कौन कौन है? पहला है सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन, और फिर है आपका सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन के अंतर्गत सत्य में विश्वास, इसका अर्थ है। और सामयिक चरित्र का मतलब है इंद्रियों और कर्मों पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना। इंद्रिय जैसे हमारे जीव, जिनको खाने का स्वाद है, टेस्ट है, नाक है, और भी इंद्रियां हैं, ठीक है, सूंघने की शक्ति होती है। तो अलग अलग इंद्रियों पे कंट्रोल। ठीक है, सत्य का गान। अब 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी जी। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर है, महावीर स्वामी। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म के 540 साल पहले महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और इनको जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। अंतिम पूछ दिया जाए तो महावीर स्वामी जी का नाम आप लेंगे। जन्म का स्थान अगर पूछ दिया जाए तो कुंडल ग्राम, वैशाली। ठीक है, वज्जी महाजनपद बिहार में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का। ठीक है, याद कर लीजिए, कुंडल ग्राम, वैशाली, वज्जी महाजनपद बिहार। पिता का नाम अगर पूछा जाए तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और क्षत्रिय वर्ण के थे ये, एवं ज्ञातुक कुल के थे। ठीक है, माता का नाम त्रिशला या फिर इनको विदेह दत्ता कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम था, इनकी माता का, महावीर स्वामी जी के। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, है ना। गृह त्याग इन्होंने कब किया? 30 साल की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष तप करने के बाद जब इनकी उम्र 42 साल की हो गई तो जरंभिका ग्राम और रिजुपालिका नदी यानी कि पुनपुन नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में अगर पूछ दिया जाता है तो 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में जरंभिक ग्राम के रिजुपालिका नदी
साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। विशेष बातें कुछ जान लें। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जितेंद्रिय नारायण कहा गया। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली। ठीक है। अन्य नाम इनके रहा गया आहार्य यानी कि योग्य, निग्रंथ बंधन सहित, जिन, केवलिन व सर्वज्ञानी इनके अन्य नाम हैं महावीर स्वामी जी के। पहला उपदेश अगर इनकी देखी जाए तो राजगृह के विप्लांचल पर्वत के पास वाराकर नदी पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इनके पहले शिष्य की बात किए तो जमाता, जमाली, ठीक है, दामाद इनके जमाता और जमाली इनके प्रथम शिष्य रहे हैं। प्रथम शिष्या रही है चंदना। उपदेश भाषा इनकी प्राकृत यानी अर्ध मागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है। मृत्यु का या फिर निर्वाण, मृत्यु यानी कि हमारी भाषा में इनको मृत्यु बोल सकते हैं, निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करना। तो 468 ईसा पूर्व जीवन काल 72 वर्ष तक ये जीवित रहे, है ना। राजगृह के पास पावापुरी में मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में निर्वाण इनको प्राप्त हुआ यानी कि मोक्ष की इनको प्राप्ति हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जैन धर्म के बारे में और महावीर जी के बारे में कि पहले गणधर थेरा अध्यक्ष सुधर्मा थे जो महावीर के मरने के बाद जीवित थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, आगम, ठीक है। किनको? जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है, याद रखेंगे। ये थी महत्वपूर्ण बातें थी। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखा गया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी ज्ञान की चीज़ें मिलती रहे। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।